दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, वह बहुत ही डिमांडेड है और अभी के टाइम में हम लोग एमएस एक्सेल का नाम सुने होंगे, जिसका मार्केट में बहुत ही बड़ा एक क्रेज है, जिससे बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चंस इंटरव्यू रिलेटेड, कंप्यूटर्स वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। कि एमएस एक्सेल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे एमएस एक्सेल, इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक कॉमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं, इसका जो इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं कैलकुलेशन पर्पस पे, ग्राफिक्स टूल्स पे, पाइवट टेबल और मैक्रोज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे बीच उपलब्ध है, जिससे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे हम लोग डेटा को एक लाइन ग्राफ के द्वारा भी बना सकते हैं, चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के वे में हम लोग इस एम एस एक्सेल का यूज हम लोग करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एम एस एक्सेल ओपन कैसे किया जाएगा, तो आप विंडो की प्लस आर करेंगे तो एक आपके पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और इंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एम एस एक्सेल में भी एम एस पावर पॉइंट की तरह देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स भी अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कशीट लेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, और जो आज का हमारा सेशन है वो है एम एस एक्सेल। तो वर्ड में दोस्तों हम लोगों ने स्टडी किया था पेज के ऊपर, एम एस पावर पॉइंट में हम लोगों ने स्टडी किया स्लाइड के ऊपर, और एम एस एक्सेल में हम लोग वर्क कर रहे हैं शीट के ऊपर, जिसे हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं। एम एस एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट होता है, इसे हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं, और प्रत्येक वर्कबुक में 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट कंटेन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आपका 3 शीट्स जो है, इस तरह से हमारे पास 3 शीट्स जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। जैसे वर्कशीट का कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6, 7, मतलब जितना भी आप एक लिमिट है, आप इसको कोई लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, एक सिंगल वर्कबुक में इसमें जो आप देख रहे हैं कॉलम्स की जो संख्या होती है, वो आपका होता है 16,384, 16,384 कॉलम्स होते हैं हमारे एम एस एक्सेल सीट के अंदर। और अगर रोज की बात करें तो रोज होता है आपका 10,48,576, यानी 10,48,576 रोज आर अवेलेबल इन सिंगल वर्कशीट एंड 16,384 कॉलम्स आर अवेलेबल इन सिंगल वर्कशीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर दोनों को कैलकुलेशन किया जाए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, तो जस्ट लाइक एज आपका होता है 17179869 184। टोटल इतने सारे सीट्स एक एम एस एक्सेल सीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एम एस एक्सेल सीट का हम लोग का नीड्स क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि नीड्स हमारा क्या होता है। तो आप डिफरेंट सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्स के लिए कोई अगर रिपोर्ट्स बनाना है, परचेज के लिए परचेज रिपोर्ट बनाना है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपको बनाना है, किसी तरह का रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए होता है, पेरोल स्टेटमेंट, जैसे हम लोग किसी का सैलरी स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसके लिए, कॉलेज मार्कशीट जो हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड एक स्टूडेंट का बनाते हैं, इसके लिए भी यूज होता है। डेटा एंट्री में, डेटा मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल एनालाइजिंग में, चार्टिंग एंड ग्राफिक्स में, डेटा फंक्शन, फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स की में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में आप एम एस एक्सेल का यूज करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है ये जो एम एस एक्सेल है ये अभी के लिए बहुत ही डिमांडेड है और बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल को, तो हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ के कुछ फंक्शन को भी देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एम एस वर्ड में भी हम लोगों ने होम पेज के बारे में पढ़ा था। होम पेज पे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल जो वहां पे अवेलेबल था, जस्ट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंसेस क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे होंगे स्टाइल के अंदर कि कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट साइज टैब टेबल है, सेल्स स्टाइल है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है,
और एडिटिंग में आप देख रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड नेक्स्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ एमएस एक्सेल में मिल रहे हैं। हम लोग इन सभी के बारे में वन बाय वन जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका सीट ओपन है, आप सीट को यहाँ से जूम कर सकते हैं और इस सीट के ऊपर आप कोई भी डेटा अगर आप बनाना चाहें तो आप यहाँ पे इजिली वे में एक सेल एड्रेस के रूप में बनाते हैं। जैसे जिस सेल पे अभी हमारा क्लिक है, जिस पे हमने मेंशन किया 78, ये सेल का जो एड्रेस है ये कहलाएगा A1, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें 67 हमने लिखा, ये आपका एड्रेस होगा B2, B1 सॉरी। तो इस तरह से हम लोग सेल एड्रेस को यहाँ पे डिनोट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कुछ भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स, ठीक है। फॉर्मेट टेबल में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से एक फॉर्मेट हम टेबल का यहाँ से आप दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपके पास यहाँ सेल का टाइप्स है, जैसा भी सेल आप देना चाहते हैं उस तरह से सेल को दे सकते हैं। इंसर्ट के अंदर आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं, डिलीट के अंदर आप सेल को डिलीट कर सकते हैं और फॉर्मेट के अंदर आप सेल का अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फंक्शन है, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शन फार्मूला। एमएस एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन को जानना, क्योंकि एमएस एक्सेल जो है टोटल फार्मूला बेस्ड वर्क करता है और उस फार्मूला को हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्लियर और क्लियर फॉर्मूलाज, क्लियर कंटेंट, जो भी हम लिखेंगे उसको हम क्लियर कर सकते हैं। सॉर्ट, फिल्टर, यहाँ पे हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डीपली जो है स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आते हैं, एमएस एक्सेल होता क्या है, इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, किस किस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों काफ़ी है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिटेल रूप से एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में आपको बताएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।